साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 जो कि बोर्ड पेपर 2022-23 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अग्रवाल अनसॉल्व्ड का हम लोग सेट 1 इसमें सॉल्व करेंगे। तो सेट 1 को इसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और सेक्शन डी है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन ए क्या है। रीडिंग का है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है, अनसीन पैसेज है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे, इसके बाद हम दिए गए क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हमें पैसेज पढ़ते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि पहले हमें क्वेश्चन से पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि तब हमको आइडिया लग जाएगा कि इस पैसेज में हमें कौन कौन से आंसर ढूंढने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल। सेकेंड है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ्स। थर्ड है, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। फोर्थ है, वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स। इसके बाद फिफ्थ के अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका फर्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। सेकेंड है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफ्टेन। एंड थर्ड है, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज। तो चलिए पैसेज को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। मैन इज ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। हिज नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली around him because of their close proximity and the constant pressure of society. They play a crucial role in our lives. Their significance was recognized by Jesus Christ more than 2000 years ago, when in one of 10 commandments he said, love thy neighbors as thou love God. It subscribes to the view that God is present in all human beings. By loving our neighbors, we should not only have peace and happiness, but would also come closer to God, just as love begets love. Similarly, if we show love and compassion to our neighbors, they are bound to reciprocate. This relationship can bring about immense joy and happiness in our lives, for they are always at hand to help us in our hour of need. In today's highly mobile and competitive society, our friends or relatives are rarely available near our place of residence or around us when we need them the most. It is in these trying times that the help and assistance of our immediate neighbors come as a boon to us. It is therefore of paramount importance that we have good and friendly relations with our neighbors. तो चलिए इसका अब हम लोग हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। मैन इज ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। ग्रेगेरियस एनिमल्स मीन्स होता है मिलनसार जानवर, इन ए सोसाइटी मीन्स समाज में। तो मनुष्य एक समाज में रहने वाला मिलनसार जानवर है। हिज नेबर्स आर द पीपल, उसके पड़ोसी वे लोग हैं, हु आर इमीडिएटली, जो तुरंत ही, अराउंड हिम, उसके चारों ओर होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है क्लोजनेस, अत्यधिक क्लोज होना, तो अत्यधिक निकटता के कारण। एंड द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर जो निरंतर दबाव है ऑफ सोसाइटी, समाज का, और समाज के निरंतर दबाव के कारण दे प्ले ए क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल मीन्स होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। देयर सिग्निफिकेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाई। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, रिकॉग्नाइज्ड बाई पहचाना गया, तो इसके महत्व को पहचाना गया बाई जेसस क्रिस्ट मीन्स ईसा मसीह के द्वारा। देन 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, तो इसके महत्व को 2000 साल पहले ईसा मसीह के द्वारा पहचाना गया। व्हेन इन वन ऑफ 10 कमांडेंट्स, व्हेन जब
इन वन ऑफ यानी कि एक में, ऑफ 10 कमांडेंट्स 10 आदेशों में, जब उन्होंने अपने 10 आदेशों में एक में, जो 10 आदेश दिए हैं उसमें से एक में ही सैड उन्होंने कहा था लव दाई नेबर्स मीन्स अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, एज जैसे, दो यहाँ पर यू का फॉर्म है, जैसे कि तुम, लव गॉड मीन्स तुम भगवान से प्रेम करते हो तो अपने पड़ोसी से ऐसे स्नेह करो जैसे तुम ईश्वर से करते हो। इट सब्सक्राइब टू द व्यू, इट सब्सक्राइब या सदस्यता लेता है टू व्यू इस विचार का दैट की गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स कि सभी मनुष्यों में जो ईश्वर है वो मौजूद है। बाय लविंग अवर नेबर्स अपने पड़ोसियों से प्रेम करके, वी शुड नॉट ओनली कि हमें केवल नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हैव पीस एंड हैप्पीनेस मीन्स हमें केवल शांति और खुशी नहीं चाहिए बल्कि बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड बल्कि हमें ईश्वर के और करीब आना चाहिए। जस्ट एज लव बिगेट्स लव कि जिस प्रकार से प्रेम बढ़ता है, सिमिलरली उसी प्रकार से इफ यदि वी शो लव एंड कंपैशन कि यदि हम लव मीन्स प्रेम एंड कंपैशन मीन्स होता है करुणा, सो मतलब प्रदर्शित करते हैं, तो यदि हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रेम और करुणा प्रदर्शित करते हैं, दे आर बाउंड तब वो बाध्य हो जाते हैं, टू रेसिप्रोकेट मतलब उसको प्रतिदान करने के लिए, उसको वापस करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स। दिस रिलेशनशिप या जो रिश्ता है कैन ब्रिंग ये ला सकता है अबाउट इमेंस जॉय मीन्स अत्यधिक खुशी एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता इन आवर लाइफ्स हमारे जीवन में। फॉर दे आर ऑलवेज क्योंकि वे हमेशा क्या होते हैं, एट हैंड, एट हैंड मीन्स होता है एकदम से रेडी होना, टू हेल्प सहायता करने के लिए, अस हमारी, इन आवर आवर ऑफ नीड हमारी आवश्यकता के समय में, तो क्योंकि वो हमारे ज़रूरत के समय में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन टूडेज हाईली मोबाइल एंड कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, इन टूडेज आज के समय में, हाईली मोबाइल मीन्स अत्यधिक गतिशील एंड कॉम्पिटिटिव सोसाइटी प्रतिस्पर्धी समाज में, आवर फ्रेंड्स हमारे मित्र और रिलेटिव्स और हमारे संबंधी, आर रेयरली वो बड़ी मुश्किल से अवेलेबल उपस्थित हो पाते हैं, नियर आवर प्लेस मीन्स हमारे पास में, ऑफ रेजिडेंस और अराउंड अस या फिर हमारे चारों ओर जो लोग रहते हैं वो, व्हेन वी नीड जब हमें ज़रूरत होती है, देम उनकी, द मोस्ट सबसे अधिक। इट इन दीज ट्राइंग टाइम्स मीन्स होता है कठिन समय में यानी कि मुसीबत के समय में, दैट द हेल्प जो मदद होती है एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेबर और जो हमारे पड़ोसियों की सहायता होती है, कम्स वो आती है एज ए बून जैसे एक वरदान की तरह, टू अस हमारे लिए, तो एक वरदान की तरह उनकी जो मदद होती है वो हमारे लिए होती है। इट इज़ देयर फोर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, दैट की वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स कि हमारा जो रिलेशन है, जो संबंध है वो हमारे नेबर्स के साथ में, हमारे पड़ोसियों के साथ में कैसा होना चाहिए, गुड एंड फ्रेंडली मीन्स अच्छा और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल्स कि जो मनुष्य है इसको मिलनसार जानवर क्यों कहा गया है, तो इसका यहाँ पर आंसर लिखेंगे मैन इज कॉल्ड ग्रेगेरियस एनिमल बिकॉज मैन इज लिविंग इन अ सोसाइटी कि मनुष्य को मिलनसार जानवर इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य एक समाज में रहता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ्स कि जो हमारे पड़ोसी हैं इनका हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, हमें ये बताना है। तो इसमें हम आंसर लिखते हैं आवर नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम कि आवर नेबर्स हमारे पड़ोसी आर द पीपल वे लोग हैं हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम जो हमारे चारों ओर रहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी क्योंकि जो अत्यधिक निकटता है उसके कारण, एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी और समाज का जो निरंतर दबाव है इसके कारण, दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ्स वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करना कैसे भगवान से प्रेम करने के बराबर है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखते हैं देयर सिग्निफिकेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाई कि इसका जो महत्व है ये पहचाना गया था बाई जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के द्वारा मोर देन 2000 ईयर्स 2000 साल पहले, व्हेन इन वन ऑफ द 10 कमांडेंट्स जब उन्होंने अपने 10 आदेशों में एक में ही सैड कहा था लव दाउ नेबर्स
नेबर्स कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, एज दौ लव गॉड जैसे कि भगवान से तुम प्रेम करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबर्स कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे और मित्रवत जो संबंध हैं क्यों रखने चाहिए। तो इसके आंसर में लिखते हैं, इट इज़ इन दिस ट्राइंग टाइम्स कि हमारे कठिन समय में दैट द हेल्प जो सहायता होती है एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेबर्स के जो हमारे पड़ोसी होते हैं इनकी जो तुरंत की मदद होती है, कम्स एज ए बून वो एक वरदान की तरह होती है टू अस हमारे लिए। इट इज़ देयरफॉर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है दैट की वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबर्स कि हम अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा और मित्रवत व्यवहार करें क्योंकि वो हमारे कठिन समय में हमारे काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का फर्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रॉक्सिमिटी, तो द वर्ड प्रॉक्सिमिटी इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। इसके बाद ई का सेकेंड में पूछा गया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफ्टेन। तो ऑफ्टेन का अपोजिट होता है रेयरली, रेयरली मीन्स होता है बड़ी मुश्किल से। नेक्स्ट यहाँ पर ई के थर्ड में पूछा गया है, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज। तो एट हैंड मतलब होता है रेडी इन माइंड। पैसेज में यहाँ पर जो एट हैंड आया है इसका मतलब है अवेलेबल होना कि हमेशा मौजूद होना, तो यहाँ पर हो जाएगा अवेलेबल। तो लिखेंगे हम द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज इज अवेलेबल। तो इस प्रकार से हमारे अनसॉल्व्ड के 2022 के सेट 1 का सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 के सेट 1 का सेक्शन 2 देखेंगे। थैंक यू।